की मेज पर आते हैं, we must come in reverence, love, and respect of. तब हमें पूरे आदर भाव सहित आना चाहिए, प्रेम और भक्ति के साथ आना चाहिए। Look where we would have been if it hadn't been for Him. ध्यान से सोचिए कि अगर वो हमें न बुलाता तो हम कहाँ होते। Look where it would have been. देखिए कि हमारा क्या होता। Therefore, Paul, I think, has said it. और इसीलिए जब पौलुस ने ये कहा Wherefore, when you come together to eat, tarry one for the other. कि जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। That is, in other words, just wait a few minutes. तो उसका अर्थ यही है कि कुछ क्षण रुको, Pray. Check yourself out. प्रार्थना करो और अपने आप को जांचो। And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, और अगर तुम किसी भाई को वहां देखो और जानो कि वह कुछ गलती कर रहा है, you pray for him too. See, तो उसके लिए प्रार्थना करो। देखा, समझे? tarry one the other. Wait just a minute. Pray. एक दूसरे के लिए ठहरो, यानी थोड़ी देर रुको, प्रार्थना करो। If there's any feelings between you or something, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार न रहे, don't do it. जब तक ऐसा है तुम रुके रहो। Go make that right first. See, पहले अपने संबंध उस आदमी से ठीक करो, go straighten that up first. अपने मामले उससे सुलझा लो, Because we want to come here just as pure as we can be, क्योंकि वहाँ पूरी पवित्रता धारण करके ही आना है। and our thoughts of one another and to God, हमारे विचार एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति ठीक होने जरूरी हैं। and to each other, एक दूसरे से हमारा संबंध पवित्र होना है। and then we come in fellowship around the table of the Lord. See? तभी हम प्रभु की मेज पर उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। आप समझे? And we do this because that we are giving thanks to Him. और हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम उसको धन्यवाद दे सकें And among one another, और एक दूसरे के लिए धन्यवाद दे सकें। eating the bread between each other, एक दूसरे के साथ मिलकर रोटी खाएं drinking the wine between each other, और एक दूसरे के साथ दाखरस को पीना, रोटी खाना as His blood and His flesh. उसके लहू और देह के साथ सहभागिता का प्रतीक है। Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. See? जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू में से न पियो तो जीवन तुम्हारे अंदर नहीं है। आप समझे? You see, that's what the Bible says. आप देखिए कि पवित्र शास्त्र यही बताता है। Except you do it, there's no life. अगर आप ऐसा न करें तो आप में जीवन नहीं है। You see, you are then more or less आप देखिए कि यदि ऐसा न करें तो आप कम या ज्यादा showing you are ashamed to identify yourself as a Christian. कम या ज्यादा ये दिखाएंगे कि आप मसीही जीवन दिखाने से कतरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, Because of the life that you live. क्योंकि जो जीवन आप दिखा रहे हैं वो पूरी तरह मसीही जीवन नहीं है। And then this is really the showdown. उस स्थिति में यह दिखावा ही कहा जाएगा। Then if you don't do it, you have no life. तब यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में जीवन नहीं होगा। If you do it unworthily, यदि आप अनुचित रीति से उसके साथ सहभागिता करेंगे you're guilty of the body of the Lord. तो आप प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे। Same thing in water baptism. और यही बात जल के बपतिस्मे के संबंध में है। If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin, अगर हम बस यही कहते रहें कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने पापों से छुटकारा दिलाया है, and we're baptized in the name of Jesus Christ, और ये कि हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और जीवन व्यवहारिक ना हो, why we bring disgrace to Him. तो हम मसीह के नाम को कलंकित करते हैं। We do the things that's wrong, हम गलत काम कर रहे हैं, and we have to pay for that. हमें इस गलती का हिसाब चुकाना पड़ेगा। And another thing, when we do that, एक बात और है कि ऐसा करके we are trying to profess one thing and do another. हम इकरार तो कुछ और करते हैं और हमारे काम दूसरी तरह के बन जाते हैं। That's the trouble of us today. आज हमारे साथ यही परेशानी है। What I think, I'm saying us, me, मेरा मतलब हम शब्द से ये है and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours. कि मैं और ये कलीसिया जिसने प्रभु परमेश्वर के अंत समय में मुझे वचन प्रचार का अवसर दिया है,
that we believe we're in the closing time. हम विश्वास करते हैं कि हम अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। We believe that God has given us a message. हम जानते और मानते हैं कि परमेश्वर ने अपना सुसमाचार हमें दिया है। It's been ordained of God. सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ है। It's been proven of God. परमेश्वर ने इसे जीवन प्रमाणित किया है। It's been showed of God. परमेश्वर ने इसे सत्य बनाकर हमें दिखाया है। Now we must come to Him with reverence. अब हमें परमेश्वर के सम्मुख अत्यंत भक्ति भाव से उपस्थित होना चाहिए। And with love. हमें प्रेम रखना चाहिए। And with purity of heart and mind and soul. और हृदय, मस्तिष्क और आत्मा की पवित्रता के साथ उसके पास आना चाहिए। You know the hour will soon arise. आप देखिए कि एक वो समय शीघ्र आने वाला है When right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. जब ठीक हमारे मध्य में पवित्र आत्मा उसी प्रकार से बोल उठेगा जैसा हनन्या और सफीरा के मामले में बोला था। See, that hour is arriving. देखिए कि वो समय आ रहा है। See, and we are now. You just remember that. See, देख, अब आप ये बात याद रखिए that God is going to dwell among His people. कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में चलने फिरने वाला है। That's what He wants to do now. वह अब यही करने जा रहा है। We can receive the message as saying, ये सुसमाचार यही कह रहा है, if I was a young man and hunting for a wife, अगर मैं एक नवयुवक हूँ और मुझे अपने लिए पत्नी की तलाश है, and I could find a wife, I said, she's just perfect. और अगर मुझे एक पत्नी मिल जाए जिसके लिए मैं कहूँ कि वो एकदम उपयुक्त है, She's a Christian. वो मसीही है, She's a lady. She's all this. वो सुसंस्कृत महिला है और सर्वगुण संपन्न है, I got confidence. मुझे भरोसा है कि वो सही पत्नी है। No matter how much confidence, how much I think she's nice, तो इस बात से कि वो कितनी अच्छी है, मुझे कितना उस पर भरोसा है, कोई भी अंतर न पड़ेगा। I've got to receive her. जब तक मैं उसे अपनी पत्नी ग्रहण न कर लूं, She's got to receive me. उसे मुझे पति के रूप में ग्रहण करना होगा। See, upon these vows. और देखिए कि विवाह की कसमें खानी होंगी। What's the same thing we find is the message. भाई ठीक यही बात अंत समय के सुसमाचार के बारे में है। We see it's right. हम जानते हैं कि ये सच है। We see God vindicates it's right. हमने देखा है कि परमेश्वर ने इसे जीवंत प्रकट किया है। It's perfectly right. ये पूर्ण रूप से सिद्ध वचन है। Year after year, continues right. वर्षों तक बरसों बीतने के बाद भी ये सत्य बना रहता है, सत्य बना रहता है। Everything it says happens just exactly the way He said. सब कुछ वैसे ही घटित होता रहेगा जैसा कि वचन में कहा है, वैसा ही होता चला आया है। Now we know it's right, अब हम जानते हैं कि ये वचन सच है, but see, don't do it from an intellectual standpoint. लेकिन बौद्धिक विचारों के दर्पण में इसे मत देखिए। If you do, you got a second-handed religion. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप घिसे पिटे धर्म के अधीन हो जाएंगे। We don't want a second-handed religion. हमें पुराने घिसे पिटे धर्म की जरूरत नहीं है। Something that somebody else has experienced it, and we are living off of their testimony. ये नहीं होना है कि किसी और ने कुछ अनुभव किया और हम उसकी गवाही पर जीने लगे, चलने लगे। As I believe it was Jesus said to Pilate. मैं सोचता हूँ कि यीशु ने पिलातुस से पूछा था, something, a word I was thinking. He said there just a few moments ago. जबकि मैं किसी शब्द के बारे में सोच रहा था तो अभी कुछ क्षण पूर्व पूछा था, Who told you that? उसने पूछा था, मैं यहूदियों का राजा हूँ, ये बात तुझे किसने कही, Or was it revealed to you? या कि ये बात तुझ पर प्रकट करी गई है? How did you know these things? तुझे इन बातों के बारे में कैसे पता चला? In other words, दूसरे शब्दों में, I don't know what the word is now. मुझे इस समय पता नहीं कि वचन में क्या कहा गया है। It's been a long time since I read. मुझे ये वचन पढ़े हुए काफी समय बीत गया है। But how'd you know this? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? कैसे पता चला? Who revealed this to you about Him being the Son of God? तुझ पर ये बात कैसे प्रकट हुई? ये बात उसके बारे में थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Who revealed it to you? किसने तुझे ये सब बताया? Did some man tell you that? क्या किसी मनुष्य ने तुझसे ये सब कहा है? Or, या as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it to you? या यीशु ने पूछा कि क्या मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट करी है? See? देखा आपने?
How did you learn it? देखा आपने, ये बात तुझे कहाँ से पता चली? A second hand? क्या ये सुनी सुनाई बात है, Or is it a perfect revelation from God? या ये परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया अटूट सिद्ध सत्य है? Is this communion just something I go up for an order? ये प्रभु भोज जिसमें मैं सहभागी हो रहा हूँ, क्या केवल एक आदेश है, प्रथा है? Say, well, the rest of them take this, I will too. क्योंकि बाकी सभी इसे ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं? It's a revelation या ये एक प्रकाशन है that I am part of Him कि मैं प्रभु का ही एक भाग हूँ, and I'm part of you. कि मसीह की देह का एक भाग हूँ। And I love you मैं अपने भाइयों से प्रेम रखता हूँ, and I love Him. प्रभु से प्रेम रखता हूँ। And we're taking this together as a symbol of our love to God. और हम इस प्रभु भोज को एक साथ लेकर ये जाहिर करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं And our love and fellowship to one another. और हम आपस में भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं।